सो प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आज के इस प्रकाशन के अध्ययन में। आज हम लोग 17वें एपिसोड में जा रहे हैं। अभी तक हमने 16 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, 16 लेसन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं प्रकाशित वाक्य में। और अब हम 17वें वचन में, 17वें लेसन में आज हम जा रहे हैं। और जिस प्रकार से भी परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, सो लगभग 1 घंटे का अध्ययन हमारा होता है प्रति एपिसोड में, प्रति लेसन में। सो आज हम जो है वो अपनी इस स्टडी प्रोग्राम के 17th लेसन में है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो। पिछले दिनों हमने प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय की शुरुआत की और प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 1 से लेकर 4 वचनों तक हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ेंगे। और छोटा सा एक रिकैप आपको याद दिला दूँ, हो सकता है आप भूल गए हों। सो आपके स्मरण के लिए, ताकि इन बातों को ध्यान रखें। कुछ बातें जो हमने 6वां अध्याय शुरू करने के पहले डिस्कस की थी, वो बातें पूरे 6वें अध्याय में रेलेवेंट रहेंगी। पूरा 6वां अध्याय मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन का एक प्रकाशन का एक समरी है, एक बर्ड्स आई व्यू है। मतलब कि हम पूरे अंत के दिनों तक, न्याय के दिन तक का जो कुछ होने वाला है पृथ्वी पे, उस घटनाओं को, उन घटनाओं को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया हम लोगों के लिए। और ये 6वें अध्याय में कंप्रेस करके उसको बता दिया गया है। इसीलिए 6वें अध्याय में हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। और हो सकता है कि 4 लेसन्स हमारे बने, 6वें अध्याय में 4 लेसन्स बनेंगे। सो ये एक बड़ा विस्तार से इसकी व्याख्या करनी होगी। और आने वाले जो अध्याय हैं वो 6वें अध्याय की ही बातों को एलोबरेट करते हैं और उसको विस्तार से समझाते हैं। सो 6वां अध्याय जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अध्याय है। इसीलिए मैंने, जब इसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी तब भी मैंने अनाउंस किया था कि इस अध्याय को मिस ना करें, क्योंकि यह अध्याय आपको आगे की पूरी एक भूमिका दे देता है, आगे की प्रोफेसी की, जो भी प्रोफेटिक इवेंट्स होने वाली हैं जिसके बारे में परमेश्वर हमें बताना चाहता है, उसकी पूरी भूमिका 6वें अध्याय में आती है। सो यदि आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब में उसको देख सकते हैं। सो एक जनरल रिकैप ये था प्रियो कि हमने पहले वचन से जब देखा 6वें अध्याय के, तो हम प्रोफेटिक इवेंट्स में जा रहे हैं। और जब मोहरें खुल रही हैं, तो जो मोहरें खुलना है वो वास्तव में यीशु मसीह जो योग्य है मोहरें खोलने के, वो हमने 5वें अध्याय में देखा। वो ऐसा योग्य मेमना है जिसने इस योग्यता को हासिल किया अपने बलिदान के द्वारा, निष्पाप रहकर पृथ्वी पे आकर मनुष्य बनकर, और पूरे जीवन को उसने निष्पाप रहकर मौत, मृत्यु और शैतान और पाप के ऊपर उसने जय पाकर साबित किया कि वो योग्य मेमना है, आज्ञाकारी रहा पिता का। और उसने ये अधिकार हासिल किया कि वो मोहरों को खोलने के लिए उस स्क्रॉल को पिता के हाथ से ले और उन मोहरों को खोले। और उसका मतलब हमने ये समझ लिया था कि मोहरें खोलने का मतलब था कि परमेश्वर का जो न्याय है उसको वो रिलीज कर सकता है। उसका एग्जीक्यूटिव जो है वो यीशु मसीह है, जो न्याय के रूप में इस पृथ्वी पे पाप के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए जो दंड परमेश्वर दे रहा है, जो अलाउ कर रहा है, उस दंड को एग्जीक्यूट करने का पावर किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। ये वो योग्य मेमना है। और जब यीशु मसीह मेमना पहली मोहर को खोलता है तो उसको एक इनविटेशन मिलता है, आ। जब दूसरी मोहर को खोलता है फिर उसको एक इनविटेशन मिलता है, आ। तीसरी मोहर खोलता है फिर मिलता है, चौथी मोहर खोलता है फिर मिलता है। सो ये हमने देखा कि 6वें अध्याय में जितनी भी मोहरें वो खोल रहा है, मतलब जैसे जैसे वो जजमेंट रिलीज कर रहा है, वैसे वैसे लिविंग क्रिएशंस जो है, जो जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणी के जो प्रतिनिधि सिंहासन के चारों ओर जो बताए गए पहले, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर, वो प्राणी चिल्लाकर कहते हैं एक एक कर कि आ। इसका मतलब है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तेरा न्याय प्रकट हो, और जैसे तेरा न्याय प्रकट होगा वैसे ही ये पृथ्वी नई हो जाएगी और इस पृथ्वी पे तेरा राज्य स्थापित होगा। इस पृथ्वी के बाद तेरा राज्य स्थापित होगा। सो सारी सृष्टि कराह कर उसको पुकार रही है। लेकिन आज की जो स्थिति हम देखते हैं, हमने इस पर भी विचार किया कि विश्वासियों की स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत से विश्वासी ऐसे नहीं है जो यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो, क्योंकि वो खुद धर्मी जीवन नहीं बिता रहे, परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, इसलिए वो डरते हैं। सो बेहतर है कि हम धर्मी जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं, ताकि हम भी परमेश्वर को इनवाइट करें खुशी खुशी कि प्रभु तू आ, तेरा न्याय प्रकट हो। जैसे मोहरें खुल रही हैं, जैसे कोरोना हो रहा है, कितने लोगों ने धन्यवाद किया। जैसे ये महामारी फैली, कितने लोगों ने धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद है, तू आने वाला है। हम लोग सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि ये चला जाए। बहुत से विश्वासी तो ये दुआएं कर रहे हैं, प्रभु इसको जल्दी लपेट के खत्म कर। मतलब हम मोहरों को वापस बंद करने की बात कर रहे हैं।
हम उस स्क्रोल को वापस लपेट रहे हैं जिसको खोलने के लिए यीशु मसीह ने उसको लिया है। सो ये मोहरे खोलना मतलब दंड, पाप के लिए, अनाज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर का न्याय रिलीज करना है, ये मोहरे खोलने का मतलब। और फिर हमने ये देखा कि उसको इनवाइट करती है सारी सृष्टि। फिर हमने ये देखा कि जो मत्ती 24वां अध्याय है और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय है, ये पैरेलल चलते हैं। यीशु मसीह ने खुद इस पृथ्वी पर रहते हुए जो बातें, जो चिन्ह अपने चेलों को दिए, वही चिन्ह ये मोहरों में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये मोहरें खुल रही हैं वैसे ही चिन्ह यीशु मसीह ने उसी सीक्वेंस में चेलों को बताए थे। सो इन दोनों को पैरेलल रख के आप स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह ने तो पहले कह दिया था इस पृथ्वी पे कि ये मोहरें मैं खोलूंगा, हमने समझा ही नहीं, उसके चेलों ने समझा ही नहीं। और प्रकाशित वाक्य जो बाद में लिखा गया इसके, उसमें ये बातें समझ में आती हैं कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि पहला चिन्ह ये होगा, दूसरा ये होगा। पहली मोहर जब खुली तो हमें पता लगा कि ये मोहर जो है, इसका जो इस घोड़े का, सफेद घोड़े का सवार है, वो शैतान है, शैतान का प्रतिनिधि है, एंटी क्राइस्ट है, क्योंकि वो इमिटेट करता है क्राइस्ट को, लेकिन क्राइस्ट नहीं है। इसका मतलब है धोखे का प्रतिनिधि आएगा, एक धोखेबाज आएगा और वो बहुत से लोगों को भरमा देगा। सो पहला चिन्ह यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह दिया था कि सावधान रहना, तुम धोखे में मत आना, किसी के भरमाने में मत आना, क्योंकि कई लोग मेरे नाम से खड़े होंगे। सो ये सफेद घोड़े का सवार एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट के नाम से आएगा, बोलेगा मैं ही हूं मसीहा, मुझे मानो, मेरी आराधना करो। सो ये एंटी क्राइस्ट इस तरह से आएगा। पहली मोहर थी। दूसरी मोहर जब खुली थी उसमें हमने देखा था कि उसमें लड़ाइयों के बारे में, लाल घोड़ा, रक्तपात के बारे में, ब्लड शेडिंग के बारे में, लड़ाइयों पे लड़ाइयों की चर्चा होंगी और कई तरह की लड़ाइयां होंगी, कई तरह के वॉर्स होंगे और ये वॉर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमने ये देखा था पहले यूहन्ना की पत्री में कि जो अंतिम समय है वो चालू हो चुका है और वो कहता है कि ये अंतिम समय है। अंतिम समय इंग्लिश में कहता है दिस इज द लास्ट आवर। यदि हम लिटरल ले लें उसको 1 आवर, आखिरी घंटा, तो हमने ये भी देखा था कि 11 बज चुके थे आज से 2000 साल पहले और दिन खत्म होने को है। मतलब अभी हमारे पास 59 मिनट बाकी थे उस समय। आज के समय यदि हम कैलकुलेट करें 2000 साल तो कई मिनट निकल गए हैं, शायद 59 मिनट निकल चुके हैं और ये 60वां मिनट चल रहा है। मतलब अब बात जो है वो घंटों से दिनों, घंटों से मिनटों और मिनटों से सेकंड्स में आ चुकी है। अब समय बहुत कम है। सो कहने का मतलब यह है प्रियो कि ये सारी बातें जो है कुछ बातों को, प्रतीकों को बताती है और ये जो पहली मोहर है भरमाने वाली, ये खुल चुकी। कई लोग छोटे छोटे मसीह विरोधी पहले से खड़े होते आ रहे और इनका जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधियों का सरताज, जो शैतान का पूरा पूरा पोजीशन में होगा, ऐसा एंटी क्राइस्ट आखिरी में खड़ा होगा। उसके पहले बहुत से एंटी क्राइस्ट आ चुके और आ रहे हैं बहुत से, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हो, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे वो और किसी प्रकार के गुरु हो, चाहे वो विश्वासियों के गुरु कहलाते हो, चाहे किसी और पंथ के गुरु कहलाते हो, कोई भी स्वरूप रख लें, कोई भी रूप रख लें, लेकिन बहुत से ऐसे दावेदार खड़े हो चुके हैं जो अपने आप को मसीहा कहते हैं। 2000 सालों में ऐसे आ चुके और बहुत से लोगों को भरमा के नष्ट करने के लिए ले जा चुके, खुद भी नष्ट हुए, वो भी डूब गए, दूसरों को भी डुबा गए। सो आज हम प्रियो पढ़ेंगे तीसरी मोहर से आगे। ये भूमिका आपको फिर से मैंने रिवाइज की ताकि पिछली बातें थोड़ी सी रिकैप हो जाए आपका। आगे हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ 6वें अध्याय में सीखने का है। आज हम सिर्फ 4 वर्सेस को ले पाएंगे। हम 5वें वर्ष से शुरू करेंगे और 8वें वर्ष तक पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। देखिए, एक घोड़ा सफेद आया, उसके बाद दूसरा घोड़ा जो है वो कैसा आया, वो लाल आया, और उसके बाद जो तीसरा घोड़ा है वो कैसा है, काला है, काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। 7वां वचन, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे। प्रियो, हम यहां पर देखते हैं जब तीसरी मोहर खुलती है, यानी कि 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि तीसरी मोहर जब खुलती है तो एक और प्राणी, उन चारों में से एक और प्राणी चिल्लाकर कहता है, मसीह यीशु तू जल्दी आ, तेरा न्याय जल्दी से प्रकट कर, तू जो कुछ करने वाला है हमें पता है कि तेरा राज्य स्थापित होगा, तब हमें चैन मिलेगा। यह प्राणी चिल्लाकर कहता है
मेरे मेरे प्यारे मेमने, तू जल्दी आ। सृष्टि का एक हिस्सा, एक रिप्रेजेंटेटिव कहता है जल्दी आ। और उसके बाद यूहन्ना ने जब दृष्टि की तो उसने क्या देखा कि एक काला घोड़ा दिखाई दिया। प्रियो, ये जो काला घोड़ा है, ये काला घोड़ा किस बात का प्रतीक है? पहला घोड़ा सफेद घोड़ा था जो धोखेबाजी का प्रतीक था। दूसरा घोड़ा लाल घोड़ा था, ये जो है रक्तपात, ब्लड शेडिंग का प्रतीक था, लड़ाइयों का, युद्ध का, आतंकवाद का, मारामारी का, वध करने का, एक दूसरे को कत्ल करने का, कत्ले आम का। तीसरा घोड़ा जो काला घोड़ा है, वो काला घोड़ा महंगाई और भुखमरी का प्रतीक है। जो काला घोड़ा है वो महंगाई और भुखमरी का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उस घोड़े के ऊपर जो सवार बैठा है, वो सवार कैसा है? उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, अ पेयर ऑफ स्केल्स। एक तराजू है उसके सवार के हाथ में। और तराजू जो होता है वो क्या होता है? वो लेन देन का प्रतीक होता है, खरीदारी का प्रतीक होता है। जब आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर, तो आपको कुछ यदि परचेस करना हो तो उसकी क्वांटिटी, उसके वेट के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से परचेस करना होता है। सो वॉल्यूम और वेट, ये सब चीजों का प्रतिनिधित्व ये बाइबल हमें बताती है तराजू है। और उस सवार के हाथ में वो तराजू है, वो जैसा चाहेगा उस तराजू को मोड़ देगा। ये जो स्केल है ये परमेश्वर के हाथ के तराजू के समान नहीं है कि बिल्कुल न्यायी तराजू होगा, एक एक चीज को सही सही तौलेगा, एक एक चीज को सही सही बताएगा, एक एक चीज का हिसाब बराबरी से करेगा, जितने रुपए है उतने का ही करेगा। परंतु ये जो तराजू है, ये तराजू गड़बड़ करने वाला है। ये तराजू जो है महंगाई और भुखमरी और अकाल का प्रतीक है। ये तराजू जो है ये अकाल का प्रतीक है। अगर हम फिर से 6वें अध्याय को मत्ती 24 से कंपेयर करें तो 24 के 7 में जो तीसरा चिन्ह यीशु मसीह ने चेलों को दिया, वो क्या दिया था? 24 का 7, मत्ती 24 का 7, वहां यीशु मसीह ने कहा था अकाल। एक शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था, अकाल। और उस अकाल के बारे में यीशु मसीह ने उनको चौकस किया था, उनको चेतावनी दी थी कि इस प्रकार से चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। यीशु मसीह ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि तीसरा घोड़ा जो निकलेगा वो काले रंग का होगा और उसके सवार के हाथ में तराजू दिया जाएगा, और वो तराजू भुखमरी, महंगाई और अकाल को दिखाता है। मतलब कहने का यह है कि ये जो अकाल है, अकाल जो है ये बताता है लैक ऑफ फूड, खाने की कमी। परिस्थितियां विकट होती जाएंगी, विकट होती जाएंगी, विकट होती जाएंगी। प्रियो, यदि किसी ने इतिहास में विटनेस किया है सबसे ज्यादा भुखमरी और महंगाई को, तो वो ये जनरेशन है जिसमें हम रह रहे हैं। जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि जिस प्रकार की भुखमरी और जिस प्रकार की महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सेक्युलर लोग भी कह रहे हैं, ये दुनिया के डेटा जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन इतिहास में कभी नहीं हुई, इतना ज्यादा भुखमरी इतिहास में कभी नहीं हुई। अभी भी आप यदि चाहें तो मंगोलिया और साउथ अफ्रीका के देशों की फोटोग्राफ्स देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके, और बहुत से कंट्रीज में इंसान जो है वो हड्डियों का माला बन गया है, मतलब कंकाल के समान दिख रहा है। इतनी बुरी हालत है। हमारे पास तो अभी स्थिति बेटर है हमारे देश में, इसलिए हम इसका अंदाज नहीं लगा पाते, लेकिन हमारे इस दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे हालात हैं जिसको याद करके दिल रोने लगता है। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे बीच में जितने बुजुर्ग लोग हैं वो बता सकते हैं कि उनकी जवानी में या उनके बचपन में क्या हालात थे और अभी क्या हालात हैं महंगाई के। उनके जमाने में कितने रुपए का क्या आता था और अभी कितने रुपए का क्या आ रहा है। प्रियो, दुनिया कितनी धोखेबाज है। आप सोच के देखिए एक बार, दुनिया का कोई भी नेता या कोई भी एक्सपर्ट इस महंगाई के डेटा तो रिलीज करता है और उसको कंट्रोल करने की बात भी करता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। लेकिन बात किसकी करते हैं हमारे नेता और हमारे गवर्नमेंट्स और हमारे लीडर्स और हमारे जो गुरु लोग हैं, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं तरक्की की, विकास की, डेवलपमेंट की। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बना दिया हमने, कहते हैं हमने करेंसी लेस ट्रांजैक्शंस कर दिए, हमने कार्ड सिस्टम ला दिया, हमने इंटरनेट बैंकिंग ला दी, हमने ये कर दिया, हमने बैंकों का निजीकरण, हमने दुनिया के गवर्नेंस को इतना बढ़िया कर दिया। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो असल बात है वो क्या है? असल बात यह है जो हमारे बुजुर्ग लोग बता सकते हैं हमारे बीच के, कि हम पहले जब बाजार जाते थे तो हाथ में रुपया लेके जाते थे और बैग भर के सामान लाते थे, और अब उल्टा है।
अब अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ना हो तो हमें गड्डियां लेके जानी पड़ेंगी, गड्डियां लेके जानी पड़ेंगी और दो हाथ में दो सामान लेके आ जाएंगे आप। ये हालत है महंगाई की। और दुनिया ने जितने दावे विकास के किए पिछले 50 से 100 सालों में, जो जैसे तैसे संभाला था महंगाई को, जैसे तैसे सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज किया था, एक साल के कोरोना वायरस ने 100 साल की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। एक साल ने 100 साल पीछे ढकेल दिया है इस जमीन को, और यहां की अर्थव्यवस्थाओं को और इनके एक्सपर्ट्स को धता बता दिया है। यह साबित कर दिया परमेश्वर ने कि बेवकूफ हो तुम। एक ऐसी शक्ति को भेज दिया जिसको देख भी नहीं सकते हम, लेकिन इतनी सामर्थ्य है उस शक्ति में जो बर्बाद कर दिया जिसने अर्थव्यवस्थाओं को। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करेंगे। अभी सारे बैंक्स कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर किस तरह से इस महंगाई को संभालेंगे। ये जो तराजू है, ये तराजू गड़बड़ है, ये तराजू बायस्ड है। ये तराजू किसको वेटेज देता है जानते हैं आप? ये महंगाई किसको परेशान कर रही है जानते हैं आप? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है ये तराजू गरीबों को मारेगा, अमीरों को नहीं मारेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अमीर के लिए जीना बहुत कंफर्टेबल है, लग्जरी है, लेकिन गरीब के लिए सर्वाइवल एक स्ट्रगल है। गरीब आदमी जिन हालातों में दम तोड़ रहा है आज, ऐसा इतिहास में पहले शायद ही कभी विटनेस किया हो किसी ने। क्यों? क्योंकि काबू में नहीं है चीजें, खाने के सामान अवेलेबल नहीं है, खरीद नहीं सकते आप। ऐसी क्वालिटी और ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसको एक गरीब मजदूर और डेली वेजर जो है, डेली जो कमाने वाला आदमी है, वो सोच नहीं सकता बहुत सी चीजों के बारे में। उसने जीवन भर नहीं खाया होगा। ऐसी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं। जो नेसेसिटी है वो अवेलेबल नहीं है, जो लग्जरी है वो प्लेंटी है। यह परमेश्वर का वचन है जिसने 2000 साल पहले बता दिया इस प्रकाशन में कि यह तराजू गड़बड़ होगा। यह तराजू इस प्रकार का होगा जिसमें खाने की चीजों की कमी होगी। क्यों? क्योंकि आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ। एक दीनार का एक गेहूं। दीनार का मतलब यहां पे एक दिन की मजदूरी से है। एक दिन की मजदूरी को परमेश्वर एक दीनार काउंट करता है। मतलब एक मजदूर उस हालत में आ जाएगा कि वो दिन भर मजदूरी करेगा, दिन भर पसीना बहाएगा, दिन भर परिश्रम करेगा। उसके बाद शाम को, रात में जो उसको मजदूरी मिलेगी, उस मजदूरी से वो सिर्फ 1 किलो गेहूं खरीद पाएगा। 1 क्वार्ट गेहूं बोलता है अंग्रेजी में। 1 यूनिट गेहूं मिलेगा उसको, इतनी मजदूरी। और कुछ ऐसे होंगे जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे बेचारे गरीब जो पूरा दिन भर पसीना बहाकर भी 1 किलो गेहूं के लायक नहीं कमा पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो 3 किलो जौ खरीदेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 1 दिनार में 1 किलो का गेहूं और 1 ही दिनार में 3 किलो का जौ। बस 2 ही चॉइस होंगी उस गरीब के पास, या तो वो गेहूं से पेट भर ले या फिर वो जौ से पेट भर ले। यदि घर में ज्यादा लोग हैं तो 3 किलो जौ ले जाए, यदि कम खाने वाले हैं तो 1 किलो गेहूं ले जाए। उसके अलावा और कुछ नहीं। कहता है, आप सोचिए, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। कहता है वो तो खरीद भी लेगा, जो गेहूं होगा और जौ होगा उसको तो खरीद भी लेगा, लेकिन तेल और दाखरस की शॉर्टेज नहीं होगी। प्रियो, तेल और दाखरस किसको बताता है? तेल और दाखरस जो है वो लग्जरी को बताता है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं ना, सरकारें जो कोरोना काल में मजदूरों को जो पैकेट बांट रही है, किसी ने तेल बांटा क्या? किसी ने तेल के पैकेट्स दिए हैं? जितने में 1 किलो तेल आता है उतने में पूरा बंच आ जाएगा 2 परिवारों के लिए। सरकारें चालाक हैं, लीडर्स चालाक हैं, पॉलिटिक्स चालाक है, वोट बैंक की राजनीति है। तेल एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तेल लग्जरी है। हम और आप उसको नेसेसिटी बना के बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनके पास वो खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो गेहूं और जौ में काम चला रहे हैं, जो गेहूं खरीद के सूखे गेहूं को सत्तू बना के या गेहूं का किसी भी तरह से उपयोग करते हैं सूखी रोटी और प्याज के साथ। उन लोगों से पूछिए जो नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है ये दिन आएंगे,
ये काला घोड़ा है और इसका सवार यही काम करने के लिए रिलीज किया गया है। इसको अधिकार दिया गया, उसके हाथ में एक तराजू दिया गया है कि वो इस तरह की भूखमरी फैलाए। प्रियो, नेसेसिटी की शॉर्टेज होगी, लग्जरी की शॉर्टेज नहीं होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए कहता है कि दाखरस और तेल की हानि नहीं करना। अर्थव्यवस्थाएं जब चौपट हो रही थी कोरोना काल में, तो किसने संभाला अर्थव्यवस्था को? दाखरस ने संभाला था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं करूंगा, इसलिए दाखरस की सप्लाई चालू रखना। वाइन और लिकर ने अर्थव्यवस्थाओं को संभाला है। अर्थव्यवस्था क्या संभालेगी? परमेश्वर के वचन ने कहा था कि दाखरस की हानि नहीं होगी, तेल की हानि नहीं होगी, दाखरस की हानि नहीं होगी। शॉर्टेजेस होंगी लेकिन नेसेसिटी की होंगी, लग्जरी की शॉर्टेज नहीं होंगी। जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो नहीं मिलेगा। अगर मैं रॉ लैंग्वेज में कहूं तो जो अय्याशी करने के लिए जरूरी है वो प्लेंटी मिलेगा। जो अय्याशी के सामान है वो उपलब्ध है। अगर आपके एंटीना ऑन है, अगर आपके नाक खुले रहते हैं, आप न्यूज और न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, देखते जाइए और प्रकाशित वाक्य पढ़ते जाइए, देखते जाइए, प्रकाशित वाक्य पढ़ते जाइए, देखते जाइए, प्रकाशित वाक्य पढ़ते जाइए। परमेश्वर का वचन एक बिंदु और एक कॉमा भी नहीं हटेगा बिना पूरा हुए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। भूखमरी और अकाल बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो जरूरी है, नहीं है, जिसके बिना रहा जा सकता है, वो प्लेंटी में मिलेगा। प्रियो, धनवानों के बारे में परमेश्वर का वचन एक बात सिखाता है हमको। धनवान लोग जो अय्याशी कर रहे हैं, जो अय्याशी पे अय्याशी कर रहे हैं, जिनके पास लग्जरी पे लग्जरी है। प्रियो, एक बात सोच के देखी, कभी आपने कंपेयर किया है ये तेल और दाखरस की हानि नहीं हो रही कैसे? आपने देखा है एयरलाइंस बंद नहीं हुई इस बार। एयरलाइन के टिकट्स मिल रहे हैं लेकिन ट्रेन के टिकट नहीं मिलेंगे, है ना? पिज्जा की डिलीवरी आधे घंटे में चालू है, गारंटीड। आधा घंटे में पिज्जा नहीं मिला तो पैसे वापस, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच रही। कोरोना से लोग ऑक्सीजन के सप्लाई में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन पिज्जा की शॉर्टेज कभी नहीं हुई। आधे घंटे में पिज्जा मिलेगा, नहीं तो एक कंपनी दावा करती है पूरा पैसा वापस कर दूंगा मैं। आधा घंटे में एनीवेयर इन योर सिटी। लग्जरी की शॉर्टेज नहीं है प्रियो, लेकिन नेसेसिटी की शॉर्टेज होगी। आप आज जाइए ज्वेलरी की दुकान में, कोई शॉर्टेज नहीं है। आप आज जाइए गाड़ियों की दुकान में, कोई शॉर्टेज नहीं है। आप आज जाइए, आईपीओ खुल रहे हैं, शेयर मार्केट बूम कर रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाइए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वैक्सीन मत मांगिए, वैक्सीन नहीं मिलेगी, ज्वेलरी मिल जाएगी आपको आज, राइट? आईटी कंपनीज रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। थोड़ा देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। तेल और दाखरस की हानि नहीं हो रही है। आईटी कंपनियों ने इतना मुनाफा कमाया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं कमाया। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कोई भी कंपनी उठा के लीजिए दुनिया की, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा, 50% एक्स्ट्रा मुनाफा, 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इंडिया में सिर्फ आईटी कंपनीज ने कमाया है पिछले साल। लेकिन एक बेरोजगार मजदूर का क्या हाल है देखा है आपने? जिसकी मजदूरी चली गई, जिसकी नौकरियां चली गई, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी हालत देखी है आपने? क्यों ये असमानता बढ़ रही? क्योंकि वो काला घोड़ा निकला है तराजू लेके। वो काला घोड़ा निकला है। लाइवलीहुड नहीं है लोगों के पास, लेकिन कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और बलवान होते जा रहे, और अमीर होते जा रहे। दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट स्पेस में जा रहे हैं, इतना पैसा है। लेकिन एक मजदूर अपने घर जाना चाहता है लॉकडाउन में, वो मर जाता है रास्ते में। प्रेज द लॉर्ड। कभी गौर किया आपने? एक मजदूर के जाने के लिए ट्रेन या बस अवेलेबल नहीं है। वो चप्पलें घिसते हुए सड़क पे मर गया एक्सीडेंट में। लेकिन हमारे अमेजॉन के सीईओ स्पेस में घूम के आ रहे हैं। हाय ऐसे धनवानों पे, परमेश्वर का वचन कहता है, हाय ऐसे धनवानों पर, क्योंकि उन्होंने मजदूरों का पेट काट के अपने लिए जोड़ा है। याकूब की पत्री कहती है 5वां अध्याय, याकूब की पत्री 5वां अध्याय, 1, 3, 5 ऑड वर्सेस को पढ़िए। क्या बोलता है? कहता है, धनवानों सुन तो लो, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। 3 वचन, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है।
प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। ये हमारी आंखें हैं जो खुलती नहीं। हम बड़ा कुड़ते हैं, हमारे बीच में बहुत से विश्वासी जो कुड़ते हैं इस बात को लेकर, अरे कितने मजे कर रहा है, देखो ये कितने मजे कर रहा है। भजन संहिता 37 कहता है, दुष्टों को देखकर मत कुड़, क्योंकि ये अचानक ही नष्ट हो जाएगा। जो स्पेस में जा रहे हैं वो कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। ये परमेश्वर का वचन है, कहता है तुम्हारे धन में काई लग गई, जो तुम बटोर रहे हो, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। 5वां वचन, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। प्रियो, ये मोटे ताजे हो रहे हैं ना जो स्पेस शटल में जा रहे हैं, और जो अंबानी और डडानी और बंडानी और व्हाटएवर जो भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं और जमा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने आप को मोटा ताजा कर रहे हो। किसके लिए? वध के दिन के लिए, जैसे बकरे को खिलाया जाता है। वध किए जाने वाले हैं प्रियो, लेकिन ये तराजू का समय है, ये काले घोड़े का समय है, इसलिए ये हो रहा है। और ये अधिकार परमेश्वर ने दिया, क्योंकि उसका दंड रिलीज होने वाला है, बहुत जल्द उसका दंड रिलीज होने वाला है। प्रियो, याकूब की पत्री बताती है कि जो अमीर है वो प्लेंटी में जी रहा है, लेकिन उसको अचानक ही आग के समान, मांस को खाने वाली एक आग उसके ऊपर आने वाली है। और जो पुअर स्ट्रगल कर रहा है वो लाजर और उस गरीब व्यक्ति के समान न्याय के दिन अब्राहम की गोद में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये अमीर और गरीब की भुखमरी और ये स्टारवेशन बढ़ता जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आप। और कोई भी ब्लैक मार्केटिंग, कोई भी जमाखोरी हमको बचा नहीं पाएगी। हमको से मेरा मतलब इस दुनिया को, जो दुनिया की रिसोर्सेज पे भरोसा करते हैं, डिपेंड करते हैं, कोई भी जमाखोरी उनको बचा नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये बढ़ता जाएगा। ये लक्षण है अंतिम दिनों के। और ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कोई आप डर जाएं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन फुलफिल हो रहा है, एक एक बात कंप्लीट हो रही है, और ये कंप्लीशन बहुत जल्दी लपेटा जाने वाला है। वेरी सून everything is going to be wound up, everything is going to be winded up by the Almighty God. He will come like a thief, चोर के समान आने वाला है प्रियो, और ये लपेटा जाने वाला है। ये कोरोना जो है उसी का अगला पायदान लेकर आया है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। और फिर 7वें वचन में कहता है, उसके बाद उसने चौथी मोहर खोली। चौथी मोहर जब उसने खोली तो मैंने चौथे प्राणी का ये शब्द ये कहते हुए सुना। जब यीशु मसीह ने उस मेमने ने 4th सील को ओपन किया है, स्क्रॉल की, तो उसने फिर इनविटेशन को लिया। फिर उसको इनविटेशन मिला है जीवित प्राणियों की ओर से, उसको इनवाइट किया गया, आजा, आ प्रभु आ। और 8वां वचन कहता है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। चौथा मोहर जब खुली तो चौथा दंड, चौथा विपत्ति, चौथी प्रॉब्लम, चौथा रिलीज हुआ है। चौथा प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से चौथे घोड़े को रिलीज किया गया, निकल जा। जैसे रेस कोर्स में घोड़े बंधे रहते, जैसी रेस शुरू होती खोल देते, भागते हैं, वैसे ये घोड़े निकल रहे हैं, और ये घोड़े निकलते जा रहे हैं, और ये घोड़े दौड़ते जा रहे हैं अपने सवार को लेके, और जहां जहां ये सवार जाता है वहां वहां विपत्ति लेकर आता है। और यहां तो हद हो गई, ये चौथे घोड़े को तो इतना अधिकार दे दिया जितना कहीं स्पेसिफाई नहीं था 3 घोड़ों को। और ये घोड़ा जो है इसका नाम ही मृत्यु है। बाप रे, आप समझ रहे हैं कुछ? इस घोड़े का नाम ही मौत है, और उसके पीछे पीछे अधोलोक फॉलो कर रहा है इसको, हदीस, जहां पर मरने के बाद आत्माएं लॉक की जाती है, उस हदीस में हदीस इसको फॉलो कर रहा है। ये घोड़े का सवार खुद मौत है, ये घोड़े का सवार खुद मौत है। और इसको कितनी जनसंख्या पे अधिकार दिया गया? कोई आइडिया है आपको? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है इस समय? दुनिया की पॉपुलेशन करीब करीब 8 अरब है इस समय, करीब करीब 8 अरब। 8 अरब लोगों में से 2 अरब, 1/4 अगर ले ले, 2 अरब लोगों को साफ कर देने का अधिकार दे दिया गया इस घोड़े को। और ये घोड़ा निकल चुका है प्रियो। यदि हम ये सोचते हैं कि अभी ये मोहर नहीं खुली तो हम बेवकूफी में जी रहे हैं, क्योंकि ये मोहर खुल चुकी है। ये मृत्यु का सवारी वाला काला पीला घोड़ा, ये जो पीला पेल घोड़ा है, ये पूरे जोश में घूम रहा है, और इसका सवार
जिसका नाम मौत है, एक एक को शिकंजे में लेते जा रहा है, एक एक को बर्बाद करते जा रहा है। और ये मौत जो है, ये मौत फिजिकल ही नहीं, ये स्पिरिचुअल मौत है। ये लोगों को रिपेंट करने का टाइम नहीं दे रहा, लोगों को वचन पे विश्वास करने का समय नहीं दे रहा। ये इनको दूसरी मृत्यु में ले जाके छोड़ेगा। ये उनको उस जगह ले जाके छोड़ेगा कि फिजिकली भी मारेगा और स्पिरिचुअली भी मार के छोड़ेगा। फिजिकली मार देगा विदाउट रिपेंटेंस, विदाउट गॉस्पल, विदाउट लिसनिंग एंड ब्रिंगिंग देयर फेथ। ये घोड़ा इसी काम के लिए छोड़ा गया कि जो हार्ड हार्टेंड है, जो दिल को कड़ा करके बैठे हुए, सुनने के बाद भी नहीं मानते, अचानक से मार दिए जाएंगे, ताकि ये स्पिरिचुअली भी दूसरी डेथ का सामना करें। और ये घोड़ा खतरनाक हथियारों को लेकर निकला है। और परमेश्वर का वचन कहता है 4 तरीकों से मारेगा, 4 तरीकों से। एक तरीका वो कहता है, उसके पास क्या क्या है, आखिरी में क्या कहता है, उसको ये 1/4 पे अधिकार दिया गया कि तलवार, अंडरलाइन करिए, तलवार। दूसरा है अकाल, और तीसरा है मरी, और चौथा है पृथ्वी के वन पशु। 4 चीजों से मारेगा ये, 4 तरीकों से ये मौत के घाट उतारेगा और उतार रहा है। पहला है तलवार। तलवार जो है वो वॉरफेयर को दिखाती है, वेपन्स ऑफ वॉरफेयर, युद्ध को दिखाती है, लड़ाइयों को दिखाती है, मारकाट को दिखाती है। इस घोड़े के सवार के हाथ में तलवार है, ये तलवारों से लोगों को मरवाएगा। आज तालिबान और अफगानिस्तान में दोबारा से वो सब कुछ शुरू हो गया जो रुक गया था। आज फिर से दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाइयां और गृह युद्ध चल रहे हैं, और ये सवार बाकायदा पूरी फुर्ती से और पूरे जोश से और पूरी ताकत से अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। आतंकवादी किसी को मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, ये तलवार के जोर से मारेगा, वेपन्स ऑफ वॉरफेयर। दूसरा कहता है अकाल। अकाल फिर से वही बात, लैक ऑफ फूड यानी कि स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से मारेगा। खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे लोग। हमारे सामने मरते हैं, हम न्यूज में देखते हैं कि खाने को नहीं मिला किसी को 3 दिन 5 दिन से, और वो लेटा लेटा मर गया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कपड़े नहीं थे, ठंड में सिकुड़ के मर गया। ऐसा आदमी जो कहीं, जिसके पास उसके बच्चों को खिलाने के लिए नहीं था, जो कर्जे में दब गया था, लटक गया फांसी के फंदे पर। आप रोज पढ़ते हैं ऐसे न्यूज को। ये उसी अकाल के परिणाम है जो इस पीले घोड़े के सवार को जो अधिकार दिया गया, उसी का कार्य है प्रियो। ये इस प्रकार से अकाल में, शॉर्टेजेस में, कमियों में, स्कैरसिटी में लोगों को मारने के लिए ले जाएगा। तीसरा हथियार दिया मरी। मरी को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, जितना अच्छा एक्सपीरियंस 2 साल में हो गया। पेस्टिलेंसेस, पेंडेमिक, ये जो महामारी है, ये इस चौथे घोड़े का काम है। चौथे घोड़े को परमेश्वर ने अलाउ किया है निकलने के लिए, इसीलिए कोरोना आया है, इसीलिए कोरोना निकला है। 100 साल पहले किसी और नाम से निकला था, अब ये दोबारा निकला है कोरोना के नाम से। ये स्पेनिश फ्लू हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, ये रूबेला हो सकता है, कुछ और हो सकता है। छोटे मोटे हथियार चलाता रहता है ये महामारियों के रूप में, डेंगू के रूप में, चिकनगुनिया के रूप में ये लील रहा है दुनिया की आबादी को। अभी तो 1/4 कहां हुई है? अभी तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो हिंदुस्तान में 4 लाख, पूरी दुनिया में 1 करोड़ भी नहीं हुए अभी तो। और वचन कहता है 2 अरब। वो इतनी जल्दी हार गए, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए, वचन नहीं पढ़ते क्या? 2 अरब को साफ करेगा ये युद्ध, अकाल, महामारी। और चौथा कहता है पृथ्वी के वन पशु। पृथ्वी के वन पशु, वाइल्ड बीस्ट्स, पृथ्वी के वन पशुओं से भी डिजास्टर करने जा रहा है। पृथ्वी के वन पशु शहरों में घुसकर मारेंगे, चाहे सांप हो चाहे शेर हो। पृथ्वी के वन पशु का एक तात्पर्य यह भी बताया जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स। पृथ्वी के वन पशुओं से समाप्त होगी पॉपुलेशन, मारे जाएंगे लोग, क्योंकि ये चौथा घोड़ा कार्यरत है, ये चौथी मोहर खुल चुकी है। प्रियो, ये परमेश्वर का न्याय है। ये जो मृत्यु है, जो सवार है चौथे घोड़े का, ये धर्मियों के लिए रिलीज नहीं किया गया। एक बात समझ लीजिए आप, ये धर्मियों के लिए रिलीज नहीं किया, ये उनके लिए रिलीज किया गया जो पाप में पड़े हुए अय्याशी कर रहे हैं, जो हार्ड हार्टेड, जिनके दिल खड़े कर दिए और इब्रानियों 3:14-15 को नहीं मानते। वो कहते हैं आज नहीं सुनेंगे, हम कल सुनेंगे। आज हम अपने मन को कठोर करके रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं मानेंगे। वो अचानक ही इस तरह की प्रॉब्लम में पड़ेंगे और दूसरी मृत्यु को भी फेस करने का फेट लेके यहां से जाएंगे। दूसरी मौत का सामना भी इनको करना है, केवल एक मौत का नहीं।
जो मसीह में सोते हैं वो अनंत काल के लिए जी उठेंगे, लेकिन जो इस प्रकार से सोते हैं इस घोड़े के हाथ से, बिना मन फिराए और बिना परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीवन बिताए, वो मरने के लिए ही जी उठेंगे। वो भी जी उठेंगे लेकिन दूसरी मृत्यु के लिए। प्रियो, ये इंडिविजुअल जजमेंट, एक बहुत अच्छी बात सीखनी है हमको जल्दी से आज, बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन सिखाने पाए आज हम। इस 7 और 8 2 वर्सेस को, 7 और 8 ये जो 2 वर्सेस है, बल्कि 8वीं वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, 8वीं वर्ष जिसमें 4 तरीके बताए हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं याद रखिएगा, भूलना मत। तलवार, अकाल, महामारी और चौथा क्या है, पृथ्वी के वन पशु। ये चारों के बारे में परमेश्वर का वचन और पहले बता चुका है। परमेश्वर का वचन, मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रकाशन की किताब जो है वो अपने आप में आइसोलेटेड किताब नहीं है कि कुछ भी लिख दिया जो हुआ ही नहीं था, पहले कभी बोला ही नहीं था, बताया ही नहीं था। ये और खोल के बताया है, बता पहले भी दिया था। पुराने नियम में यहेजकेल की किताब निकालें और उसका 14वां अध्याय, यहेजकेल की किताब 14वां अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे पढ़िए, आपको एक एक चीज मिलेगी, एक एक चीज, और एक बहुत अच्छी चीज सीखने की आज। 12वां वचन, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, ये पापियों के लिए है, धर्मियों के लिए नहीं, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। ये परमेश्वर का न्याय है, जजमेंट है जो प्रकाशन में दिख रहा है हमको 4थी मोहर में। ये यहेजकेल को पहले बता दिया था। यदि ऐसा करेंगे विश्वासघाती, अनाज्ञाकारी, पापी, तो परमेश्वर पहला काम क्या करेगा, अकाल लेकर आएगा और उसमें से पशु और मनुष्य दोनों को नष्ट करेगा। फिर एक बात सिखाता धर्मियों के लिए, यहां तक तो बात हुई विश्वासघाती पापियों के लिए कि उनके लिए तो मैं अकाल लेकर आऊंगा, लेकिन धर्मियों के लिए क्या कहता है, तब चाहे उसमें नूह, देखिए जहां अगर आपने बाइबल खोली है अंडरलाइन करिए, नूह, दानियल और अय्यूब, ये यहोवा नाम ले रहा है इन तीनों का, यहोवा परमेश्वर नाम ले रहा है 3 लोगों का, 3 लोगों को वो धर्मी मानता है, नूह, दानियल और अय्यूब। यदि उस देश पे ये तीनों पुरुष भी हों, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ग्रेट लर्निंग, मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। ये प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आप सुन रहे हैं, जब परमेश्वर अपना जजमेंट रिलीज करेगा तो परमेश्वर किसी एक व्यक्ति की धार्मिकता का प्रतिफल उस इंडिविजुअल व्यक्ति को ही देने जा रहा है। उसके दंड से केवल वही व्यक्ति बचेगा जो इंडिविजुअल लाइफ में धर्मी जीवन बीता रहा है। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कुछ? बाइबल हमें बताती है नूह के समान आज्ञाकारी पूरी दुनिया में कोई नहीं था उस समय, इसीलिए तो नूह को छोड़ा और उसके परिवार को। अय्यूब के समान सस्टेन करने वाला और झेल जाने वाला परीक्षाओं को कोई नहीं था, इसीलिए तो अय्यूब को बचाया। दानियल के समान छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहकर बोल्डली शैतान के सामने खड़ा लेने वाला कोई नहीं था, इसीलिए दानियल को बचाया। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ये तीनों का नाम क्यों ले रहा है? इन तीनों का नाम इसलिए ले रहा है कि हम कंफ्यूज ना रहे इनकी कहानियां पढ़ के, हमारे अंतिम दिनों के लोग कंफ्यूज ना रहे, इसलिए 3 का नाम लिया है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कंफ्यूजन ये हो सकता है कि नूह, जैसे हम कहते हैं ना आज बाय 1 गेट 1 फ्री, नूह के कारण उसका अगर नूह धर्मी है तो सिर्फ नूह बचेगा, बीवी भी दंड में जाएगी, बच्चे भी दंड में जाएंगे, बहुएं भी दंड में जाएंगी। अय्यूब की बीवी अय्यूब के कारण बची, राइट? उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था उसको कोसने में, है ना? अय्यूब की बीवी ने अय्यूब को धोखा देके चली गई थी कि तू तो मर यहां पे,
ठिकरा लेके खुजाते रहे अपने घावों को और मर, तेरा परमेश्वर जाने तू जाने। लेकिन अंत में यदि आप पढ़े आखिरी अध्याय की आखिरी आयत में, तो नूह को दोबारा संतानें भी मिली। उसकी संतानें मर गई थी, लेकिन उसको 7 बेटे और 3 बेटियां दी परमेश्वर ने दोबारा। पूरा की पूरा परिवार बचा लिया गया, और संतानें और बेटे हुए मतलब पत्नी भी बची। परमेश्वर अय्यूब के कारण पूरे घराने को बचाता है। लेकिन अब परमेश्वर क्लियर कर रहा है, जब तुम विश्वासघाती और पापी हो जाओगे जमीन के लोगों, मैं तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली के कारण पूरी फैमिली को नहीं बचाने वाला। इस मुगालते में मत रहना। दानियल विश्वास योग्य दास था। दानियल के कारण कितने लोग बचे थे आग की भट्टी में? हेलो, दानियल अपने दोस्तों को बचा ले गया, लेकिन अब हमारा कोई दोस्त नहीं बचेगा यदि वो खुद धर्मी जीवन नहीं बिता रहे तो। ये परमेश्वर के 4 जजमेंट है: अकाल, तलवार, महामारी और वन पशु। इन दंडों से कोई घराना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि एक एक को धर्मी जीवन बिताना अनिवार्य है। यदि पास्टर के घर में पैदा हो गए तो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसे कंफ्यूजन में जीवन मत बिताना। मेरा भाई पास्टर है, मेरा पति मिशनरी है, मेरी पत्नी जो है डेबोरा ग्रुप की मतलब किसी लेडीज ग्रुप की लीडर है, मेरा पति जो है फला फला करता प्रचार करता है, मेरा हस्बैंड जो है क्वायर लीडर है, मेरी पत्नी मेरी बहन इतनी बड़ी वर्शिपर है, हजारों की भीड़ आती है, मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरा बाप जो है फला फला था, उसके नाम से मैगजीन निकलती है, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री उद्धार मिल चुका है, परमेश्वर के दंड से बच गया हूं। इस प्रकार के धोखेधड़ी में मत जीना कभी भी। मेहरबानी से परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैं एक एक से डायरेक्ट डील करूंगा। पुराने जमाने में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिए थे, लेकिन अब वो बाय वन गेट वन दुनिया का रूल है, मेरा रूल नहीं है। मेरा जमाना, मेरा नियम, मेरे स्टैंडर्ड्स बाय वन गेट वन अलाउ नहीं करते। एक को उद्धार दिया तो दूसरा भी बचा लूंगा कि चल यार छोड़, इसी की बीवी है, इसी का भाई है, इसी का पति है, इतना कुछ किया इस लड़की ने मेरे लिए, इसके पति को तो बचा ही देता हूं। सॉरी, अकाल से भी नहीं, तलवार से भी नहीं, मरी से भी नहीं, और वन पशुओं से भी नहीं। पढ़िए आगे, यहेजकेल 14:15 वचन। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, दूसरी बात जो प्रकाशित वाक्य की 4थी मोहर बताती है। पहली बात बता दी अकाल, अकाल में भी नहीं छोड़ेगा। एक एक बात को परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि कंफ्यूजन में ना रहे हम लोग। अकाल में शायद मार दे, लेकिन दुष्ट जंतुओं से बचा दे। नहीं, दुष्ट जंतु भेजू जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले। ये दुष्ट जंतु वही है, पृथ्वी में रहने वाले वन पशु, उसको उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, वही 3 कौन? नूह, दानियल, अय्यूब। चाहे वो 3 पुरुष उस देश में रहते हो जहां मैंने उजाड़ किया है, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की बाप रे, परमेश्वर सौगंध कर रहा अपने जीवन की, वो नहीं छोड़ेगा। इससे ज्यादा थ्रेटनिंग मैसेज कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ के लिए? मेरे जीवन की सौगंध यहोवा कह रहा है, मेरे जीवन की सौगंध मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि वो 3 पुरुष भी हो तो उनके परिवार को नहीं छोड़ूंगा, 3 को छोड़ दूंगा, लेकिन चौथे को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो। कह रहा है मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने बेटे बेटियों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को भी बचा नहीं सकेंगे वो दुष्ट जंतुओं से, मतलब परमेश्वर के दंड से। वे अकेले ही बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और आगे बढ़े, 17वां वचन। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर, तलवार अभी पढ़ा ना आपने, 4 में से एक तलवार, प्रकाशित वाक्य 6, 7, 8, तलवार 8, 6, 8, तलवार खींच कर कहूं है तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशुओं को नष्ट करूं। ये यहोवा कर रहा है, देखिए यहोवा कर रहा है नष्ट, और कोई नहीं। यहोवा का दंड, यहोवा की का हिसाब किताब है। कहता है जब तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, कौन? अय्यूब, नूह, दानियल, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। बाप रे, एक एक बात में सौगंध खा रहा है परमेश्वर। कह रहा मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अकेले ही बचेंगे। पहले नूह, दानियल और अय्यूब के समान बनना ही मुश्किल है, लेकिन बन भी गए तो अकेले कोई बचा सकते हैं, परिवार नहीं बचेगा, पुत्र पुत्रियां नहीं। आगे बढ़े, 19वां। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, प्रकाशित वाक्य 6, 8,
मरी, चारों आ गए कि नहीं आ गए? चारों आ गए ना। मरी फैलाऊं और उस देश पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों। तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। और 21वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। देखिए, यहोवा के दंड कहता है मैं चारों पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। आ गए चारों। यहेजकेल को बताए थे, नहीं समझ में आया, इसलिए प्रकाशन में दोबारा लिखा है कि भैया चौथा घोड़ा यही है यहेजकेल वाला। चारों कहता है, जिनसे मनुष्य और पशु सब उनमें से नष्ट हो, तो भी उसमें से वो कहता है पूरी दुनिया में से थोड़े ही पुत्र पुत्रियां बचेंगे। कहता थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उन सब के विषय में शांति पाओगे। बचे हुए लोगों के लिए कहता है, नूह, अय्यूब और दानियल, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां बचेंगे कि नहीं पता, लेकिन कुछ पुत्र पुत्रियां बचेंगे, कुछ बचेंगे, थोड़े से बचेंगे, और उन थोड़ों के साथ तुम मेरी चर्चा करोगे कि यहोवा ने इतनी बड़ी विपत्ति डाली लेकिन हमको बचा लिया। प्रियो, नूह, अय्यूब और दानियल के समान धर्मी लोग भी इस धोखे में ना रहें कि वो बचा लिए जाएंगे और उनका घराना उद्धार पाएगा। इस वर्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट मत करिए और मत सुनिए फर्जी लोगों से। मत सुनिए कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये बातें यहां एप्लीकेबल नहीं है। परमेश्वर इंडिविजुअल रिलेशनशिप का परमेश्वर है, एक एक का हिसाब बराबर करेगा। प्रियो, इन दिनों में जो कुछ हो रहा है वो हमें इस बात को बताता है कि विपत्ति में शांति पाने के लिए थोड़े ही लोग बचेंगे, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के अनुसार चाल चलन, कहता है, जो चाल चलन में मेरे हिसाब से चलेंगे, जिनका कंडक्ट मेरे अनुसार होगा, वही मेरी विपत्तियों से बच पाएंगे। नहीं तो ये चौथे घोड़े की मार सब पे पड़ने वाली है और भयानक रीति से पड़ने वाली है। इस कोरोना की मार में आपने देख लिया हजारों लाखों को जाते हुए, इस महामारी में देख लिया, तलवारों में देख रहे हैं, जंतुओं से देखेंगे, और इसके साथ साथ आपको तलवार से भी दिखाई दे रहा है, अकाल से दिखाई दे रहा है। प्रियो, ये मरने वाले लोग केवल फिजिकल डेथ नहीं मर रहे, स्पिरिचुअली भी नर्क में जाने के लिए मर रहे हैं। और धर्मी जन के लिए परमेश्वर, फिर से देखिए कितना अच्छा परमेश्वर के वचन का कंपैरिजन है। यदि आप इसको स्टडी करें, धर्मी जन के लिए वो कहता है ये विपत्तियां तो दुष्टों के लिए है। जो नूह, दानियल और अय्यूब के समान जीवन जीते हैं वो सब बचेंगे। और इसकी प्रोमिसेस आजकल इन दिनों में आप देख रहे हैं, कोरोना काल में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला व्हाट्सएप मैसेज कौन सा है जानते हैं आप? जो मैं जानता हूं, मेरे पास भी आते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा सर्कुलेट हो रहा है जानते हैं आप? सबसे ज्यादा भजन संहिता 91 का सर्कुलेट होता है। सबसे ज्यादा भजन संहिता 91 को कर रहे बिना सोचे समझे। हम समझते ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन कंडीशनल होता है। ऐसी फ्री फोकट की ग्रेस नहीं है, हाइपर ग्रेस, कि कुछ भी करते रहो मस्ती, शाम को आप जो है लाइन में लगे हो शराब की बोतल की, और सुबह कह रहे हो परमेश्वर मुझे विपत्ति से बचाएगा। सॉरी, रेवलेशन 6वां अध्याय 8वां वचन, 4 विपत्तियां आएंगी। यहेजकेल 14वां अध्याय 12 से 22 तक पढ़ लीजिए, 4 विपत्तियां आएंगी। यह केवल धर्मी वचन पढ़ेगा। भजन संहिता 91 का 5वें वचन से पढ़िए, यही 4 विपत्तियां वहां भी है। हेलो, यही 4 विपत्तियां वहां भी है। 91:5 क्या कहता है? तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये तीर जो है, ये तीर वेपन ऑफ वॉरफेयर है, युद्ध का है। रात को अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो दिन में नहीं छोड़ रहे थे मिसाइलें, रात में छोड़ रहे थे। तू न रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से, ना उस गोली से, ना उस तोप से डरेगा जो दिन में चलती है। धर्मी जन, तेरे लिए ये बचाव का प्रॉमिस है परमेश्वर का, धर्मी जन के लिए है, उसके घराने के लिए नहीं है, उसके रिश्तेदारों के लिए नहीं है, नामधारी मसीहियों के लिए नहीं है, इतवारी और त्योहारी मसीहियों के लिए नहीं है, 24/7 मसीहियों के लिए है। 365 24/7 जिनके कंडक्ट, बोलचाल, विचारों में जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, जिनका चाल चलन परमेश्वर नूह, अय्यूब और दानियल के समान मानता है, वही बचेंगे।
तू न रात के भय से डरेगा और न तीर, उस तीर से जो दिन को उड़ता है। छठवां वचन, छठवें का पहला बात बताया था, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। अंधेरे का मतलब क्या हुआ? कोरोना काल तो दिन में भी होता है, कोरोना का वायरस तो दिन में भी फैलता है। अंधेरे का मतलब है कि तेरे लिए तो अंधा ही है तू। कोरोना वायरस को किसी ने देखा क्या? हाथ उठा के बताइए, मैंने देखा कोरोना वायरस ऐसे दिखता है। उसके 2 दांत हैं, 2 सींग हैं और कांटे कांटे लगे हुए हैं, और न्यूज चैनल वाले बड़ा अच्छा अच्छा ग्राफिक्स बना के दिखाते, कोरोना वायरस ऐसा दिखता है। अरे ये अंधेरे की मरी है, इनविजिबल वायरस, यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज। ये अंधेरे की मरी है। तो कहता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। कोरोना वायरस हो, चाहे प्लेग हो, चाहे कोई वायरस हो, ये अंधेरे में फैलने वाली मरियों से बचने का प्रॉमिस है परमेश्वर का धर्मी जन के लिए। ये मरी है जो उस 6:8 का, प्रकाशन 6:8 का हथियार है एक घोड़े के हाथ में। उस पीले घोड़े के हाथ में जो हथियार है मौत के हाथ में, वो ये मरी है जिससे बचाता है। वो कहता नहीं होगा तुझे कुछ यदि तू नूह, अय्यूब और दानियल के समान जीता है। और छठवें का दूसरा पाठ कहता है ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हम जब इसको हिंदी में पढ़ते हैं उस महारोग से हम सोचते हैं ये मरी का ही कोई पाठ है। महारोग मतलब डेंगू होगा, चेचक होगा, पीलिया होगा, मलेरिया होगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी में पढ़िए क्या बोलता है। कहता है नॉर द डिस्ट्रक्शन। ये जो महारोग हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रक्शन। ये बीमारी नहीं है। डिस्ट्रक्शन कौन सा महारोग? जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दिन दोपहरी का समय किसका होता है? आफ्टरनून में कितने लोग खाना खाते हैं? आफ्टरनून मतलब नून डे में, इंग्लिश में लिखता है नून डे। डिस्ट्रक्शन दैट वेस्ट, देखिए कहता है वेस्ट एट नून डे। ऐसा डिस्ट्रक्शन है ये जो दोपहर में उजाड़ता है। इसका मतलब है कि दोपहर में खाना खाने बैठेंगे, प्लेट खाली, घर में जाएंगे और मैडम से बोलेंगे खाना खिलाओ, बोलेंगे गेहूं नहीं है, लेके आओ, दिनार भर का है। बोले जौ बना दो, तो जौ 3 किलो मिल रही है, दिनार भर की लेके आओ। यह जो दिन दोपहरी का महारोग है, यह अकाल है। यह दिन दोपहरी का महारोग जो है, यह लैक ऑफ फूड है, स्टारवेशन है, भूखमरी है। और धर्मी जन के लिए यह प्रॉमिस है कि वो कभी भूखा नहीं मरेगा। दाऊद कहता है मैं जवानी से लेकर, बचपने से लेकर बुढ़ा हो गया, लेकिन मैंने सादिक की औलाद को मोहताज नहीं देखा। मतलब मैंने धर्मी जन के बेटे को कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा। प्रियो, परमेश्वर का प्रॉमिस है 91 के लिए, नूह, अय्यूब और दानियल के समान आदमी के लिए, कि वो कभी भूखमरी से नहीं मरेगा। वो महारोग से नहीं मरेगा जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, जो दिन में प्लेट खाली करके रख देता है। दिन दोपहरी को जो लंच टाइम है आपका खुलेआम उजाड़ने वाला महारोग अकाल है, भुखमरी है, महंगाई है। ये पापियों को और विश्वासघातियों को नष्ट करने के लिए भेजी जाती है। जो धर्मी है उसके लिए नहीं है, धर्मी के बच्चों के लिए नहीं, धर्मी के लिए बोलता है यहां पर, मैं उसको मरने नहीं दूंगा भुखमरी से। और चौथा जो है वो 13वें वचन में आता है, 91 का 13, तू सिंह और नाग को कुचलेगा वन पशुओं से। जो चौथा हथियार है शैतान का, जो शैतान को दिया गया उस घुड़सवार को जिसका नाम मौत है, उसको दिया गया पृथ्वी में रहने वाले वन पशु नाश कर देंगे। उसके लिए कहता है तू सिंह और नाग को कुचल देगा। धर्मी जन, तेरे लिए मेरी ये प्रॉमिस है, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। पृथ्वी पर रहने वाले वन पशु भेजे तो जाएंगे पर तेरे आगे सरेंडर करेंगे, तो उनको कुचल के रख देगा धर्मी जन। लेकिन ये भेजे जाएंगे जमीन पे उन लोगों के दंड के लिए जिन्होंने अपने दिल को गर्दन कश बुद्धि के अंदर रखा, जिन्होंने हट धर्मिता में कभी मन नहीं फिराया, कभी आंसू नहीं बहाए अपने पापों के लिए, पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया और मेरे सामने दीन होकर प्रार्थना नहीं करी। ऐसे लोगों पर वन पशुओं को भेजने जा रहा हूं मैं। लेकिन धर्मी जन, तेरे लिए मेरी प्रॉमिस है, तेरे लिए मेरी प्रॉमिस है कि तू कुचल देगा सिंह और नाग को, लताड़ देगा अजगर को। यह प्रॉमिस तेरे लिए है धर्मी जन। पहला ही वचन शुरू होता है 91:1 का कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अरे छाए हुए स्थान से बाहर घूम रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं कि सारी प्रॉमिसेस हैं। छाए हुए स्थान से, उसके अनुग्रह से कब के बाहर निकल चुके हम, पता ही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट, 7वां वचन, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। आपके निकटतम हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों लोग जा रहे थे, पर परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। धन्यवाद करें उसका कि 91 की प्रॉमिसेस धर्मी जन के जीवन में क्लेम होती हैं। आपको मन फिराव का अवसर मिला है। मरना हम सबको है फिजिकली,
लेकिन दूसरी मौत नहीं मरेंगे, क्योंकि हम मन फिरा के जीवन जीना जानते हैं। जो मन फिरा के जीते हैं उसके एक तरफ 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। इट विल नॉट अप्रोच यू। दिस कोरोना कैन नॉट एंटर योर हाउस इफ यू वॉक इन द ग्रेस ऑफ गॉड। धर्मी जन के लिए ये अंत की प्रॉमिस है, अंत के दिनों की, कि तू उसके होते हुए तेरे आसपास लोग मरे और सारी दुनिया के 1/4 भी मर जाएंगे, परंतु 2 अरब में आपकी काउंटिंग नहीं होगी। यदि आप अय्यूब, नूह और दानियल के समान जीवन जीते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 अरब भी मर जाएंगे तो चिंता मत करिए, आप 6 अरब में हैं, जो इन विपत्तियों से बाहर हैं, परमेश्वर के इस दंड से बाहर हैं। और आगे क्या कहता है, 8 से 13 में लिखता है उसके लिए कि परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आप टीवी में हजारों चिताओं को जलते हुए देखेंगे, सैकड़ों लोगों को बिना मन फिराए मरते हुए देखेंगे, लेकिन यहां कहता है दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। देखिए कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता, तूने उस छाए हुए स्थान से एक कदम भी बाहर नहीं रखा अपने जीवन में, इसलिए मैं तुझे बचा लूंगा। कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये चारों विपत्तियां एक एक करके बताता है, कोई तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आने दूंगा कोरोना को। तेरे अगल वाले मरेंगे, बगल वाले मरेंगे बिना मन फिराए, पर तेरे घर में नहीं आने दूंगा। और अगर आएगा भी कोरोना तो पहले तेरे उद्धार के साथ तू जाएगा। यदि तू मरेगा तो मन फिरा के मरेगा, दोबारा मरने के लिए दूसरी मृत्यु से तुझे कोई हानि नहीं होने दूंगा मैं। तुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होने दूंगा मैं। जो बिना मन फिराए जीवन जीते रहते हैं उनको अचानक ही नष्ट करने वाला परमेश्वर इन विपत्तियों को भेज रहा है। शुरू कर दिया, अंतिम सेकंडों में जीवन जी रहे हैं हम लोग, और ये महामारियां थमने वाली नहीं है प्रियो, क्योंकि ये घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। हम सोच रहे हैं हम वैक्सीन से रोक लेंगे, हम सोच रहे हैं हम ये रोक लेंगे, वो रोक लेंगे। वो एक तलवार इधर चलाता है एक वेरिएंट, ये दूसरी तलवार यहां चलाता है दूसरा वेरिएंट। अभी अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, ओमेगा सब आ जाएगा। अभी 22 वेरिएंट आएंगे। ग्रीक अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे दुनिया के पास ग्रीक लैंग्वेज के 22 अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये वेरिएंट्स रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इस घोड़े को अधिकार दिया गया है। 2 अरब की काउंटिंग याद रखिएगा, 2 अरब काउंटिंग जब तक नहीं हो जाएगी तब तक ये घोड़ा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अधिकार है 2 अरब के ऊपर। अभी तो करोड़ों में चल रहा है मामला, करोड़ों में भी शायद ही पहुंचा हो, चारों दंड मिला के। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्यों बचाएगा इसको। 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको याद है क्या 6वां अध्याय शुरू करने से पहले किस बात को पढ़ा था हमने? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ा था, याद है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय कहता है जो मसीह से मोहब्बत करता है, विश्वास, प्रेम और आशा तीनों बड़े हैं, तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। जो परमेश्वर से अपने पूरे दिल जान से प्रेम करता और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता, वो बचा लिया जाएगा। ये 91 उसके लिए है जो मसीह से, अपने मेमने से मोहब्बत का जीवन जीता है, जो अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है, जो प्रेम से भरा हुआ अनुकरण करता है, उसके लिए ये प्रॉमिसेस हैं। हमने 6वां अध्याय शुरू करने के पहले ही देखा था प्रेम के बारे में। परमेश्वर प्रेमियों को पसंद करता है, अहंकारियों का सामना करता है, दुष्टों के ऊपर दंड भेजता है। परमेश्वर का हिसाब क्लियर है, हम समझते नहीं, भूल जाते हैं प्रियो। इन महामारियों से, इन चारों दंडों से परमेश्वर हमको बचाने पाए। जो प्रेम नहीं करते वो नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करते हैं, उद्धार मिल गया, मसीह की आशा भी करते हैं, परंतु इन सब से ऊपर प्रेम है। 91:14 कहता है तूने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे, इन विपत्तियों से हमको बचा ले और हमारे परिवार, हमारे घराने के लोगों को ये समझ दे कि वो भी अपने जीवन को धर्मी रूप से बिताना शुरू करें। दूसरों का चेहरा देखकर, अपने घराने की प्रेस्टीज और रेपुटेशन देखकर जिंदगी ना जिए। ये ना सोचे कि टिकट उनके भी कट गए, नहीं कटे हैं, परंतु दंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे और ये दोनों मोहरों के पाप के दंड से हमको बचाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो।